जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अगर आपका कोई भी काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बन पा रहा है, बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में है, अच्छी नौकरी की तलाश में है, लेकिन आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर व्यापार में बहुत अधिक परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि व्यापार करते तो हैं लेकिन जैसा आप चाहते हैं मन मुताबिक आपके व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है। अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर धनागमन में बहुत अधिक दिक्कतें होती हैं, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, या फिर धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन धन का संचय नहीं हो पाता, और जितना धन आता है व्यर्थ के खर्चे में ही खत्म हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर आपको कर्ज लेना पड़ता है, तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे करने से आपकी इस प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित ही बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप दुर्घटना के बार बार शिकार हो जाते हैं, मन में हमेशा डर बना रहता है, या फिर परिवार में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, परिवार के सदस्यों की आपस में बनती नहीं है, जैसे कि बच्चों की या फिर पति पत्नी की आपस में नहीं बन पाती है, तो आज के इस उपाय के बाद आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। इस उपाय को करने से आपको अगर घर बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो भी आपको राहत मिलेगी। अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, बहुत प्रयास के बाद भी आपकी बात नहीं बन पाती है, तो भूमि से संबंधित कोई भी विवाद हो, इस उपाय से आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। और अगर आपके परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। किसी की नज़र लगी हो, या फिर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, या किसी के किए कराए से आप परेशान हैं, तो भी ये उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शत्रुओं से परेशान हैं लोग, अगर आपके दुश्मन बहुत अधिक हैं, तो ऐसी अवस्था में भी इस उपाय को करते हैं अगर आप, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मतलब आपके जो दुश्मन हैं कहीं ना कहीं वो आपकी तारीफ करते हैं और आपके ऑरा के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए कोई भी उपाय जो हम करते हैं, हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि हमें उससे लाभ हो, ना कि दूसरों का नुकसान हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दुश्मनों का नाश होगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी आपके शत्रुओं से रक्षा होती है, और आपके शत्रु कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपके मांगलिक दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, या फिर संतान से संबंधित कोई परेशानी हो, संतान होने में दिक्कत हो, या फिर संतान हो गई है लेकिन हमेशा बीमार रहती है, ऐसी अवस्था में भी आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, ये उपाय करना है मंगलवार के दिन। हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय करेंगे आप, और पुरुष भी कर सकते हैं इस उपाय को, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, और लड़के भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर महिलाएं इस उपाय को करती हैं तो पीरियड्स में आपको ये उपाय नहीं करना है, और घर में अगर सूतक लगा हो, पातक लगा हो, तब भी आपको ये उपाय नहीं करना है। और मंगलवार को ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो आप ये उपाय कर सकते हैं उसी समय। ये उपाय करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर। सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है, आपको मिल जाता है हनुमान जी का सिंदूर। आप पीला सिंदूर, नारंगी रंग का होता है वो सिंदूर, आप वो सिंदूर ले सकते हैं। और जिस भी समय आपको ये उपाय करना है, सुबह या फिर शाम को, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, और फिर घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो, जैसे कि कोई पुराना हनुमान मंदिर हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी हनुमान मंदिर हो वहाँ भी आप जा सकते हैं। घर में ये उपाय नहीं करना है, मंदिर जाकर ही आप ये उपाय करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले चौखट को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कीजिए। फिर हनुमान जी को प्रणाम करके, और सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। इस दीपक में आपको या तो घी डालना है, शुद्ध घी, या फिर आप चमेली का तेल ले सकते हैं। ठीक है, सरसों का तेल नहीं लेना है, ना ही आपको तिल का तेल लेना है। इस उपाय के लिए आपको या तो घी चाहिए या फिर आपको चाहिए चमेली का तेल। ठीक है, दीपक में बाती आप कोई सी भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे लंबी बाती हो या फिर गोल बाती, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी बाती से दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक कामना के लिए गए हैं तो उस कामना का आप मन में संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि सभी परेशानियां हनुमान जी की कृपा से दूर हों, तो आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करके बस एक ही प्रार्थना करनी है कि आप हनुमान जी मुझ पर कृपा कीजिए। हे हनुमान जी,
मेरे जीवन की समस्त परेशानियों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए और आप हमेशा मेरे साथ रहिए, हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। इस प्रकार से बस कृपा की प्रार्थना कीजिए। कृपा की प्रार्थना में सब कुछ आ जाता है। फिर आपको एक एक परेशानी और एक एक कामना बताने की आवश्यकता नहीं होती। फिर तो सारी कामनाएं हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं और सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला देते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है कि हे हनुमान जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इतना ही बोलना है आपको, ठीक है। तो दिया जला दिया आपने। अब अगर आप लाल पुष्प लेकर गए हैं, जैसे कि गुलाब का पुष्प, तो हनुमान जी को गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। लाल पुष्प हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आपके पास लाल पुष्प हो, गुलाब या फिर गुड़हल के, तो आप लेकर जा सकते हैं। नहीं तो पीले पुष्प भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सब लेकर ही हमें मंदिर जाना चाहिए, किसी भी मंदिर जाते हैं तो। इसके अलावा गुड़ या फिर मोतीचूर के लड्डू आप ले सकते हैं, चाहे तो बूंदी ले सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी उपलब्धता के अनुसार भगवान को अर्पित करने के लिए भोग जरूर लेना है। तो ये तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जाते हैं तो ये सभी सामग्री तो आप लेकर ही जाएंगे। तो धूप, दीप, पुष्प अर्पित करने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करना है। लेकिन सिंदूर कैसे अर्पित करें? देखिए, आपको लेना है पीपल का पत्ता। अगर पीपल का पत्ता ना हो तो आप ले सकते हैं पान का पत्ता। पान का पत्ता या पीपल का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, हरा पत्ता होना चाहिए। उस पत्ते पर आपको सिंदूर रख देना है और वही सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करना है, ठीक है। मतलब पत्ते पर रखकर ही आपको सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। तो पत्ते सहित ही सिंदूर आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है, ठीक है। आप वहीं बैठकर हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और आपके मन की जो कामना है हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहिए। इसके बाद वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, वहीं बैठकर हनुमान जी के पास ही। और पाठ पूर्ण करने के बाद आपको लौंग और कपूर की आरती करनी है। मतलब 1 मिट्टी का दीपक और लेकर जाइए, उसमें थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग डालकर, फूल वाली लौंग डालकर, और पूरे मन से, सच्चे मन से हनुमान जी की आरती कीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप गाकर आरती करें, आप हनुमान जी के मंत्र बोलते हुए भी आरती कर सकते हैं। और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके हनुमान जी से अपने मन की कामना फिर से कहिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिले, और जो भी आपकी कामना हो, अगर वो शुभ हो तो जरूर हनुमान जी उसे पूर्ण करें। इसके बाद आपने जो हनुमान जी को भोग लगा रखा है, जैसे कि गुड़ का या फिर बूंदी के लड्डू का या फिर बूंदी का, जो भी आपने भोग लगाया है, उसमें से प्रसाद स्वरूप स्वयं थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। परिवार के सदस्यों के लिए भी रखिए, लेकिन वहाँ आसपास जितने भी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही कोशिश कीजिए, कुछ लोगों को आप प्रसाद जरूर बांटिए। फिर घर लाकर उस प्रसाद में से घर के बाकी सदस्यों को भी दे सकते हैं। अब जो सिंदूर आपने भगवान के चरणों में अर्पित किया है, पीपल के पत्ते पर या फिर पान के पत्ते पर, वो पूरा सिंदूर आपको वहां से लेना है हनुमान जी से प्रार्थना करके, और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से सिंदूर लेकर आपको प्रार्थना करना है कि अब इस सिंदूर के द्वारा हनुमान जी साक्षात रूप से मेरे घर में विराजमान रहेंगे और मेरे घर की सभी परेशानियों को दूर करेंगे। मन का भाव अत्यंत आवश्यक है। जिस भाव से हम पूजा करते हैं, जिस भाव से हम कोई भी कार्य करते हैं, उस भाव का ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है जब आप वो सिंदूर लेते हैं या फिर जब आप पूजा करते हैं, तो मन में आपके एकदम समर्पित भाव होना चाहिए कि इस उपाय से, हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त हो गई और अब मेरे सभी कार्य बन गए। ठीक है, मन में ये भाव रख लीजिए, समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। सिंदूर घर लेकर आइए, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ इससे स्वास्तिक बना दीजिए और घर के प्रत्येक सदस्य को इसी से तिलक कर दीजिए। अब इस सिंदूर से आपको प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन स्वास्तिक बनाना है। मतलब रोज आपको स्वास्तिक बनाना है घर के मुख्य द्वार पर। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। घर के जितने भी सदस्य हैं, सबके मस्तक पर आपको प्रतिदिन इससे तिलक करना है। ठीक है, एक और कार्य, जैसे कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, या फिर मन भटकता है बच्चों का, कई बार मन नहीं लगता है, गलत संगति में बच्चे पड़ जाते हैं, तो उनके मस्तक पर इससे आपको तिलक करना है। और जो उनकी बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ पर भी आपको इससे स्वास्तिक बना देना है। एक ही दिन बना दीजिए, आपको रोज बनाने की आवश्यकता नहीं है। बुक सेल्फ पर तो एक दिन भी चलेगा, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन बनाना है। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई दुकान है आपकी, तो अपनी दुकान पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बार बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, तो अपनी गाड़ी के ऊपर प्रतिदिन आप इससे स्वास्तिक बना सकते हैं। ठीक है, अब ये उपाय आपको करना है मंगलवार को। एक मंगलवार जैसे आपने उपाय किया, फिर अगले मंगलवार तक ये जो सिंदूर है समाप्त हो जाता है, मतलब हो ही जाएगा जब आप प्रतिदिन स्वास्तिक बनाएंगे तो, और सबको तिलक भी करना है। बच जाता है अगर ये सिंदूर, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कहीं पर भी किसी वृक्ष के नीचे इसे विसर्जित कर दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए
और फिर दूसरे मंगलवार को फिर से आपको यही उपाय करना है। हनुमान जी के मंदिर जाना है, सिंदूर अर्पित करना है, पूजा आराधना करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रार्थना करके फिर से आपको सिंदूर अपने घर लेकर आना है। विधि यही रहेगी और ये प्रत्येक मंगलवार आप करेंगे, कम से कम 11 मंगलवार। ठीक है, लगातार 11 मंगलवार आप ये उपाय कीजिए और चमत्कार आप खुद देखेंगे कितना अधिक बदलाव आपके जीवन में, आपके घर में हो जाता है स्वयं से ही। इस उपाय में कोई खर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तामझाम नहीं है। आपको बस मंगलवार को स्नान करके मंदिर जाना है और धूप दीप जलाकर हनुमान जी की पूजा करके सिंदूर अर्पित करके और सिंदूर लेकर आ जाना है। फिर पूरे सप्ताह उस सिंदूर का आप प्रयोग करेंगे स्वास्तिक बनाने में और मस्तक पर सबके तिलक करने के लिए। ठीक है, अब आप महिलाएं हैं, पीरियड्स की अवस्था में नहीं जा सकती हैं, तो उस दिन को, मतलब जिस मंगलवार में आप पीरियड्स में हैं उस दिन को छोड़कर फिर अगले मंगलवार से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय का जो रिजल्ट है, जो फायदा आपको है, वो 1 सप्ताह के भीतर ही दिखाई दे देगा, लेकिन फिर भी आपको 11 मंगलवार लगातार करना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपके जीवन की व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी ना हो जाए, मतलब जो भी आपकी कामना हो वो पूर्ण हो जाए। इसके बाद भी आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं, ताकि हनुमान जी की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहे। और हाँ, जब आपका काम बनता है, इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी फायदा होता है या आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को फायदा होता है। जो लोग भी कमेंट्स देखते हैं, मतलब जो भी उपाय देखते हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स ही चेक करते हैं, तो आपके जो अनुभव हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। हो सकता है आपके एक कमेंट से दूसरे लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।